हाय दोस्तों, दिस इज मुबीन फ्रॉम लग्जर परफ्यूम्स। दोस्तों, आज हम परफ्यूम ऑयल के रिगार्डिंग और जो इस बिजनेस के को करने के लिए इंटरेस्टेड है उनके रिगार्डिंग कुछ बात आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, अभी आज हम देखें तो वर्ल्ड वाइड परफ्यूम बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अभी लास्ट वीक ही एक एग्जीबिशन था दुबई में, ब्यूटी वर्ल्ड के नाम से। ये हमने जब 2019-20 में जब हमने इसका सर्वे किया था और आज 2025 में इसका सर्वे किया, जमीन आसमान का फर्क मिला। वर्ल्ड वाइड लोग क्रेजी बन गए परफ्यूमरी के पीछे और इस बिजनेस के अंदर इस फील्ड को अपना बिजनेस बनाना चाहते, इस फील्ड के अंदर वो आना चाहते। और इंडिया में भी हम देखें तो हजारों करोड़ का बिजनेस, ये थाउजेंड ऑफ करोड़ तक पहुंच चुका है ये बिजनेस। और रोजाना नए न्यू कमर्स की इंक्वायरी हम तक आती रहती है ऑयल के रिगार्डिंग, परफ्यूम्स के रिगार्डिंग। उनके कुछ सवालात होते उसके उसके रिगार्डिंग हमारे पास रेगुलर बेस पर इंक्वायरीज आती है। अब इस इंक्वायरीज के अंदर कौन कौन लोग हैं? एक न्यू कमर्स है, एक बिजनेस पर्सन है जो ऑलरेडी कोई बिजनेस के अंदर साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो परफ्यूमरी के अंदर आना चाहते हैं। उसके अलावा हाउस वाइफ है और जॉब कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं। इस तरह के बंदे भी इस बिजनेस के साथ अपने आप को लगाना चाहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे परफ्यूमरी की। तो परफ्यूमरी ये हमारी रोजाना की एक जरूरत बन चुकी है, हमारी लाइफ का, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। तो हर पहले हम देखते थे कि हम ओकेजनली या संडे या कोई पार्टीज वगैरह, मैरिज फंक्शन में हम इसको यूज करते, लेकिन ये परफ्यूमरी अब हमारी रोजाना की जिंदगी, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। तो जो न्यू कमर्स इस बिजनेस के अंदर आना चाहते हैं, उसके अंदर उन लोगों के अंदर ज्यादा क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि और कॉन्फिडेंस है। अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ कंपनीज 500 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ तक बिजनेस कर रही है। अब इनका टारगेट ये है, लेकिन जो न्यू कमर्स है इन टारगेट तक पहुंच, इनके माइंड में सिर्फ वो टारगेट है, लेकिन वो टारगेट अचीव करने के लिए इनको किस तरह की तैयारी करनी है, किस तरह का इनका फीडबैक, इनकी स्टडी होनी चाहिए, इनकी प्रिपरेशन। क्योंकि कोई भी बिजनेस करने के लिए हमारे पास एक बिजनेस प्लान, एक थीम जरूरी है कि हमको बिजनेस किस तरह से करना है। तो जैसे परफ्यूमरी बिजनेस करना है आपको, तो उसके लिए सबसे पहले ऑयल आपको कहाँ से लेना है, आपका ऑडियंस टारगेट कौन सा होगा, तीसरा आपका पैकेजिंग कैसा होगा, आपका चौथा एडवर्टाइजमेंट कैसा होगा, और पांचवा आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। बिकॉज कॉन्फिडेंस इज हाफ विक्ट्री। मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं दोस्तों, और कॉन्फिडेंस की नहीं। क्योंकि और कॉन्फिडेंस के अंदर आ जाते हैं और वो टारगेट को अचीव नहीं करते, डिमोटिवेशन उनको हो जाता है और फिर वो मायूस होकर ही बिजनेस आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जैसे हमारे पास रोजाना की जो इंक्वायरी आ रही है न्यू कमर्स की, अब इनको क्या करना है ये इनके माइंड के अंदर प्लान नहीं है। मैं अक्सर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये हमसे पूछते हैं कि हम ऑयल का कॉन्सेंट्रेशन कितना लें, हम इसको क्या रेट में सेल करें, इसका पैकेजिंग क्या रखें। तो दोस्तों, ये सब आपको प्रिपेयर करना है। हम सिर्फ आपको आइडियाज देंगे, गाइडलाइन देंगे और कुछ हमारा नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आपको ही मेहनत करनी रहेगी कि आपको किस तरह से, किस वर्जन में जाना है। कि भाई आप कोई कह रहे हैं हम 10% ऑयल लेंगे, 20% ले, 25%। अब आपको बनाना क्या है और क्या रेट में सेल करना है। आपको ईडीटी बनाना है, ईडीसी बनाना है, एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम बनाना है, प्योर परफ्यूम बनाना है, ईडीटी बनाना है, जो वर्जन बनाना है, क्या रेट में सेल करना है, उसका पैकेजिंग कैसा रखना है, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना रहेगा। तो आपको सबसे पहले खुद को प्रिपेयर अंदर से रहना पड़ेगा। पूरा एक गेम प्लान जैसे होता है ना, इसी तरह एक पूरी थीम बनानी पड़ेगी, उसके बाद आगे जाना पड़ेगा। अब ऑयल सोर्सिंग के लिए क्या होता है? ऑयल सोर्सिंग के लिए अगर जैसे हमसे बात होती है काफी क्लाइंट्स की, तो जैसे परफ्यूमरी के अंदर ग्रेडेशन आते, हमने आगे भी कुछ वीडियोस के अंदर बताया था। तो एवरी कस्टमर जब फोन करता है हमारे से, ऑयल का प्राइस लिस्ट मांगता है, तो वो उसका एक ही सवाल होता है, आपके पास लक्सडोर का है, उसकी प्राइस लिस्ट भेज दो। आप लूजी का सेल करते हो, उसकी प्राइस लिस्ट भेज दो। आप सेलिब्रिटी परफ्यूम सेल करते हो, उसकी प्राइस लिस्ट भेज दो। आप फर्मिनिश का करते हो, उसकी भेज दो। अरेबिक बेचते हो, उसकी भेज दो। सबका भेज दो, सब ग्रेडेशन भेज दो। उसके बाद ये कंफ्यूज हो जाते, एक फ्रेग्रेंस को दूसरी कंपनी की फ्रेग्रेंस से उसके रेट के साथ कंपैरिजन करते हैं, फिर ये उसी के अंदर गुम हो जाते हैं। फिर ये परफ्यूमरी साइड में रह जाती है, ये स्टडी के पीछे लग जाते हैं। और कुछ कस्टमर इतने एक्साइटेड होते कि वो हमसे पूछते कि हमको बेस फॉर्मूला दो, हमको बेस नोट दो, बेस नोट के ऊपर हम खुद हमारा फॉर्मूला बनाएंगे। तो दोस्तों, हम क्या चाहते हैं कि पहले आप रेडी ऑयल लीजिए, एक ऑयल को अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो इंग्रेडिएंट्स पहचानने एक तमीज अपने अंदर पैदा करिए, एक नॉलेज अपने अंदर गेन करिए
कि भाई वैनिला की स्मेल कैसी है, बर्गोमोट की कैसी है, ऊद की कैसी है, लवेंडर की किस तरह से उसकी स्मेल कैसी है। तो आपको जब तक सब फ्रेग्रेंस की तमीज आ जाएगी, उसके बाद आप दूसरे स्टेप पर आइए। और छोटे छोटे फॉर्म हम तो ये गाइडलाइन दे रहे हैं सबको कि आप अगर न्यू कमर है तो छोटे छोटे फॉर्मूलाज बनाइए, इन फॉर्मूलाज को खुद खुद भी अप्लाई करिए, अपने रिलेटिव्स को दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, और उनसे रिव्यू लीजिए कि ये फॉर्मूलाज हमने बनाया है, इसमें कुछ कमी है। और दूसरी बात कि ये फॉर्मूलाज बनाने के बाद आप फौरन ही इसको इस्तेमाल करोगे तो वो सारे मॉलिक्यूल्स जब मिल के बॉन्डिंग बनकर एक फैमिली बनने में उसको वक्त लगता है। तो वो मैचुरेशन के लिए आपको वक्त देना जरूरी है। अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन में चेक करोगे, फिर आप बोलोगे यार स्मेल अच्छी नहीं आ रही है, इस कंपनी का ऑयल सही नहीं है, आपका फॉर्मुलेशन के अंदर कुछ मिस्टेक है, आपका पास इथेनॉल ऑयल अच्छा नहीं है, या आपकी मेथड सही नहीं है, फिर परफ्यूम सही नहीं बनेगा, तो आपको ऐसा लगेगा इस कंपनी का ऑयल अच्छा नहीं। तो दोस्तों ऐसा मत करिए प्लीज। अगर आपको इस फील्ड में आगे जाना है और कुछ अपना नाम बनाना है, इंडिया के अंदर एक अच्छी बड़ी कंपनी बनानी है, तो आपको क्या करना रहेगा, अलग अलग 2 3 4 फॉर्मुलेशन बनाइए, अलग अलग ऑयल कॉन्सेंट्रेशन में बनाइए, और उसको स्टोर करने के लिए 20 दिन 25 दिन महीने के लिए रख दीजिए। उसके बाद आप उसको पूरा मेजरमेंट लिखिए, उसका एक नोट बनाइए, पूरा मेजरमेंट लिखिए। फिर उसके बाद आप अपने ग्रुप के अंदर शेयर करिए कि ये फ्रेग्रेंस कैसी है, और उसके बाद आप देखोगे आप आपको खुद को इतनी खुशी होगी कि यार मेरा फॉर्मुलेशन बना हुआ इतना अच्छा बना, जब लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो इसमें जल्दबाजी का काम नहीं है, ये एक स्टडी है। ऐसा नहीं कि 2 3 4 चीज मिला दी और ये फॉर्मुलेशन बन गया और हिट हो गया। नो डाउट कभी बन जाएगा, ऑन द स्पॉट आपका बन भी जाएगा, लेकिन ये एक स्टडी है, मुकम्मल एक स्टडी है, तो उसको उसी तरह से करना रहेगा दोस्तों, तभी आगे जाकर आप इस फील्ड के अंदर और ज्यादा तरक्की करोगे। तो अब ऑयल के लिए हम बात करेंगे, भाई ऑयल किधर से ले और कैसे ले। जैसे हम लग्जोडर का हम ऑयल सप्लाई करते हैं, ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है, दुबई बेस्ड कंपनी है, स्विट्जरलैंड से हमारा ऑयल आता है। लूजी हम सप्लाई करते हैं, एक सेलिब्रिटी परफ्यूम से, ये हमारे न्यूली लॉन्चिंग है, ये फ्रांस की स्विट्जरलैंड की प्रोडक्ट है इसमें। और कुछ अरेबिक है जो इंडियन टच दिया हुआ अरेबिक के अंदर, कुछ ऊद की फ्रेग्रेंसीज है, उस तरह की फ्रेग्रेंसी। तो आप अगर छोटे छोटे 100 ml के फॉर्मूलाज मंगाइए, इंस्पिरेशन मंगाइए, और उसको अब बनाइए, उसके अलग अलग 3 4 वर्जन बना के इसको चेक कीजिए। तो फिर आप इसके बाद आप खुद देखोगे कि इसके अंदर कुछ रिजल्ट मिला। और अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर जब आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, फ्रेग्रेंस का नॉलेज नहीं है, इंग्रेडिएंट्स का नॉलेज नहीं है, केमिकल्स का नॉलेज नहीं है, और आप उसको बिल्कुल सिंगल नोट के ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे, 1 2 फॉर्मूलाज बना के बोलेगे बस मैं इसको बीट कर दूंगा, उसको बीट कर दूंगा, और सिर्फ पेपर के ऊपर एक प्लान बनाएंगे, 1 साल के अंदर 10 करोड़ की कंपनी, 20 करोड़ की कंपनी, 50 करोड़ की कंपनी। दोस्तों 50 नहीं 100 करोड़ की कंपनी बनेगी, लेकिन माइंड के अंदर ये बात आप बिल्कुल बिठा लीजिए कि आपको इसके पीछे वक्त लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और पैसा लगाना पड़ेगा। अब पैसे से दूसरी बात यह है कि अगर आपको, बहुत लोग करते हैं कि आप 20 25 हजार में 10 हजार में आपका बिजनेस स्टार्ट करो, लेकिन दोस्त हम ये रिकमेंडेड आपको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 20 25 हजार के अंदर ये बिजनेस नहीं होगा। आपको कोई बनाकर दे देगा 2 4 5 फ्रेग्रेंस, लेकिन उसके अंदर जो अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, मिल भी सकता है नहीं मिला, तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे, डिसअपॉइंटेड हो जाओगे। तो 20 25 हजार के अंदर आप क्या करिए, आप सब जगह से सैंपल्स मंगाइए, जो जो कंपनी आपको अच्छी लगती है हमसे मंगाइए, अगर आप किसी और कंपनी का ऑयल आपको अच्छा लगता है उनसे सैंपल्स मंगाइए, आपके फॉर्मुलेशन तैयार करिए। आप ये 2 4 6 महीने 20 25 हजार 50 हजार के आपकी जो आपके पास फंडिंग है, उस फंडिंग के अंदर आप इन चीजों को करिए, और पूरा आपका नॉलेज इसके अंदर गेन करिए, और नॉलेज ज्यादा बढ़ाइए, ताकि आप आने वाले 6 महीने के बाद जब आप मार्केट के अंदर कदम रखेंगे तो आपको इसका अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। फिर आप इस बिजनेस को एक अच्छा सा फंडिंग सेट करिए, किसी से एक मूड़ी लगाइए, पैसा लगाइए अच्छा, और एकदम सिस्टमेटिकली इस कंपनी को आपकी एक अच्छी ब्रांड लेकर फिर इसको लॉन्च करिए, फिर आप इसका बेनिफिट देखोगे। और इसी रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, हमसे कोई भी सवाल हो, तो लक्सोडा परफ्यूम्स एवरी टाइम आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। हमारा नीचे दिया हुआ नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से आपकी कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो हमको पूछ सकते हैं, हम उस रिगार्डिंग आगे भी वीडियोस बनाएंगे। और ऑयल के रिगार्डिंग भी हमारा लक्सोडा परफ्यूम्स के ऑयल के सैंपल्स है सारे, मोर देन 300 सैंपल्स है। तो और आगे भी हम अच्छे अच्छे वीडियोस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए लाते रहेंगे। दोस्तों हमें से बने रखिए, स्टे ट्यून फ्रॉम लक्सोडा परफ्यूम्स।
तो दोस्तों एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी फ्रेगरेंस का, हमारी कंपनीज के ऑयल का आपको अगर ऑयल चाहिए तो इसका ऑर्डर करना चाहते हो तो हमने एक व्हाट्सअप नंबर भी दिए हुए इंडिया के, जो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हुए हो, और हमारा एक वेबसाइट का लिंक भी भेज देंगे हम वेरी सुन, तो वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप इसके 100 ml के सैंपल्स मंगाइए और इसको आपके फॉर्मूलाज बनाइए, और हमारी दुआ रहेगी कि आप इस फील्ड के अंदर बहुत आगे तरक्की करो और आपका नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरी वर्ल्ड वाइड हो सके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।